सिंह आपका स्वागत करता हूं राष्ट्र नजरिया न्यूज में। हम इससे मौजूद हैं रुद्रपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पे, जहां आप लाइव देख रहे हैं किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी तमाम जो समर्थक हैं उनके साथ आज धरने पर बैठे हैं। देख सकते हैं डीएम कार्यालय है ये, जहां किच्छा के पूर्व विधायक हैं धरने पर बैठे हैं। तमाम जो भाजपा के नेता हैं, समर्थक हैं, सब शुक्ला जी के साथ धरने पर डटे हैं। आपको बता दें कि किच्छा के जो राजेश शुक्ला पूर्व विधायक हैं किच्छा के, वो आज अपने समर्थकों के साथ धरने पर डटे हैं। राजेश शुक्ला का विरोध कर रहे हैं। किच्छा के तमाम लोग पहुंचे, जिले भर के लोग यहाँ पहुंचे। तमाम जो जिले भर के नेता हैं भाजपा के, वो राजेश शुक्ला के समर्थन में आज धरने पर मौजूद हैं, धरने पर बैठे हैं। आपको लाइव दिखा रहे हैं हम लोग। भाजपा पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी हैं और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जो किच्छा के हैं वो आज सामने तस्वीर बैठे हुए हैं और काशीपुर के महापौर वाली जी उनके बगल में बैठे हुए हैं। हेलो, लोग भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। बल्कि काबा जी से अनुरोध करूंगा कृपया करके संचालन करें। समस्याओं को लेकर चलनी उसको लेकर ये 17 बैठे हुए हैं। भारत माता की एक ही आवाज पर जिनकी काशीपुर से हमारे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला नवनियुक्त मेयर साहब पहुंचे हैं, गोल्डन बोर्ड से हमारे चेयरमैन साहब पहुंचे हैं, पूरा का पूरा संगठन 15 से हमारी नई जो है मंडल अध्यक्ष पिंकी जी पहुंची है, एक ही आवाज में पहुंची है। ऐसे हमारे जिन नेता हम आपको इस समय लाइव दिखा रहे हैं रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट से डीएम कार्यालय का एक गेट है, जहां विधायक जो कि किच्छा के पूर्व विधायक हैं राजेश शुक्ला, वो आज धरने पर डटे हैं। जिले भर के जो भाजपा के नेता हैं सभी उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं। लाइव दिखा रहे हैं आपको। इनके साथ है। हमारे विधायक जी का एक प्रण है कि जहां भी अन्याय होगा हम खड़े होंगे, चाहे सरकार अपनी हो चाहे हम विपक्ष में हो। सीधी खबर रुद्रपुर के डीएम कार्यालय से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर किच्छा के जो पूर्व विधायक हैं राजेश शुक्ला, वो अपने जिले भर के जो तमाम भाजपा के समर्थक हैं उनके साथ धरने पर बैठे हैं। हमारे ऐसी ऐसी चीजें वो आ गई जो यूपीए सरकार में घोटालों की सरकार हुआ करती थी। आज आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों के क्या हालात थे और आज कहाँ पहुंचे हैं। 8 घंटे का सफर आप 2 घंटे में सफर तय कर रहे हैं। आज हम लोग जिस तरह विकास की राह पर है लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं भी विघन पैदा होगा हम लोग वहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा के अंदर एक सरकारी जगह पड़ी थी जो जनता के काम में आनी थी। यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में गाय सड़क पर घूम रही है और हमारी सरकारी जगह पर लोग कब्जा करके बैठे हैं। अगर वो जगह सरकार ने ले ली है तो वो तकलीफ हो रही है और उसका गुस्सा कहाँ निकाला जा रहा है। हमारे एक भाजपा के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष गफ्फार भाई आपको लाइव दिखा रहे हैं। हम लोग जो समर्थक हैं वो इस समय डटे हैं, शुक्ला से ही वार्ता करेंगे। जो खड़े हैं मैं उनको समर्थन नहीं ना मिलूंगा, जो मुझे समर्थन देना है यहाँ पे बैठो मेरे साथ। यहाँ की बातें सुनो तो जैसे मैं नीति बढ़ेगी उससे आगे बढ़ेंगे। बैठिए समझ भैया, यहाँ पे आपने लाइव कर लाइव हो गया। प्यारे दर्शकों असली इस वेले लाइव है कि आपको लाइव दिखा रहे हैं हम लोग इस समय जो देख रहे हो किच्छा के पूर्व विधायक हैं। किच्छा के विधायक साहब जिन्होंने मोर्चा खोलिया हुआ अज बहुत बड़ा उन्होंने प्रोटेस्ट तैयारी की जा रही है। उस तो उल्ट ही इधर भी उनसे वार्ता भी कर लेते हैं, क्या है पूरा मामला, क्या उनका कहना है पूरे धरने के दौरान। मैं कहूँगा इधर दिखा दी जाए तस्वीर हौली हौली जो इन्हों के समर्थक आ रहे हैं। बीजेपी के जो मेन आगू ने जिले ने वो भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी डिटेल देने आखिर की इन्हों दिक्कत है, की प्रॉब्लम है। और स्वागत धन्यवाद बहुत बहुत।
शुक्ला जी माइक ये ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਚਾਨਕ ਬਣਿਆ एकदम ਪਹਿਲਾਂ नहीं सी प्रोग्राम ਇਹਦਾ रीजन इसका रीजन ये है कि हमारे क्षेत्र के विधायक जो कांग्रेस के नेता हैं श्री तिलकराज बेहड़ जी, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और लगातार भाजपा की सरकार को गुमराह करने का काम के बारे में लोगों को गुमराह करने का काम और हमारे अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम और गुंडों को संरक्षण देने का काम, भूमाफियाओं से जमीनें कब्जा कराने का काम कर रहे हैं। तो अब मैंने देखा कि उनका एक झूठ लगातार प्रचारित हो रहा है और सत्य बात लोगों के सामने नहीं आ रही। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथियों ने निर्णय लिया, हमने कल ही निर्णय लिया कि हम इनके झूठ के खिलाफ सजग रहे। आप देखें वो बोर्ड लगा है होर्डिंग, एक किच्छा के कांग्रेस विधायक की गुंडागर्दी एवं भूमाफियाओं को संरक्षण देने तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाने के विरोध में सत्याग्रह है। इस सत्याग्रह के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदया को और जो हमारी विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, इनको हम ज्ञापन भेज रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि इस विधायक की सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि ये विधायक पद की गरिमा को ध्वस्त कर रहे हैं और विधायक पद का दुरुपयोग करके ये सरकारी तंत्र को काम नहीं करने दे रहे। ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इनके संरक्षण में हिस्ट्री सीटा अपराधी, इनके संरक्षण में जमीन कब्जा करने वाले, अभी इनके संरक्षण में एक भूमाफिया से 42 एकड़ जमीन सरकार ने निकाली और उसमें से 30 एकड़ जमीन पर गौशाला बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। इनके हौसले इतने बुलंद हैं, विधायक का संरक्षण है कि जिसने शिकायत की थी गफ्फार खान है, उसके यहाँ ये लोग पहुंच गए, राइफलें लेके पहुंच गए, बंदूकें लेके पहुंच गए, उसको धमकाया और उसको मारने को चढ़े। और जब वो पुलिस में जाता है तो पुलिस पर दबाव बनाने विधायक जी पहुंच जाते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या विधायक का काम गुंडागर्दी करना है? क्या विधायक का काम अपराधियों को संरक्षण देना है? क्या विधायक का काम रोज गाली गलौज करना है? क्या विधायक का काम जनप्रतिनिधियों के लिए आप सब बोलना है? विधायक का काम है क्षेत्र का विकास करना, जनता की बातों को उठाना, उसमें की कोई रुचि नहीं है। जो विकास कार्य किच्छा हमने शुरू किए थे, एम्स का निर्माण हमने शुरू कराया था, वहाँ पर हमने डिग्री कॉलेज बनाकर खड़ा किया था, वहाँ तमाम हमने विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए, हाईटेक बस अड्डा लेकर आए, 1500 एकड़ जमीन पर प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुरपिया फार्म के बाद बड़ा फार्म की 1500 एकड़ जमीन भी सिडकुल को दी है। हम वहाँ औद्योगिकीकरण करना चाहते हैं, हम वहाँ पर विकास करना चाहते हैं और ये वहाँ की जमीनें कब्जा कराना चाहते हैं भूमाफियाओं से और गुंडों से जो इनके खिलाफ आवाज उठाए उस पर हमले कराते हैं, हत्याएं कराते हैं। आपको याद होगा जब इस सरकार में थे, इन्होंने एक व्यक्ति को घर से बुला करके निर्दोष को एनकाउंटर करा दिया था पूछाई। तो इनका जो चरित्र है वो केवल और केवल कुर्सी पर बैठकर एम के पकड़े लूट खसोट में जाना है। उस लूट खसोट का जो विरोध करे उस पर हमले करना, उस पर मुकदमे लगाना, उसकी हत्या करना, उसकी हत्या कराने का प्रयास करना, ये काम इनके। और जब इसका कोई विरोध करे तो मीडिया के सामने बेचारा बनकर धरना देकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। उनके इस गुमराह करने की प्रवृत्ति के खिलाफ, उनके झूठ के खिलाफ हमारा ये सत्याग्रह है और हम लगातार उनको बेनकाब करेंगे। उनके अपराधियों की सूची हमने बना ली है, उनके पूरे आपराधिक रिकॉर्ड इकट्ठे कर लिए हैं, वो हम जनता के सामने लेकर जाएंगे और बताएंगे कि किन किन अपराधियों के साथ ये कौन कौन सा अपराध करा रहे हैं। सरकार तो आड़ी है, क्या लगता है हम हो सकते हैं? अपराधी है वो, सरकार हमारी है, सरकार उनके अपराधियों को पकड़ रही है, तभी तो बौखला रहे हैं, तभी तो गाली बक रहे हैं। मैं तो हारा हूँ पहले भी और जीता भी हूँ 2 बार। मैंने मुख्यमंत्री को हराया है और हारा भी हूँ, लेकिन मैं हार के विनम्र रहा, जीत कर विनम्र रहा। कार्यकर्ताओं पर हमले कराएंगे ये, अगर भाजपा कार्यकर्ता पर हमला होगा तो उस हमला करने वाले की बाजू उखाड़ने का काम हम करेंगे। ऊपर से दोनों तरफ को लगे, वो कहते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ हमले कराओगे, वो कहते हैं ਤੁਸੀਂ कहते कि वो कराते हैं। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ, बेहड़ जी सामने आके बताया कि हाजी सरवर यार खां से 30 एकड़ जमीन निकाल करके उस पर गौशाला का प्रस्ताव गया है कि नहीं गया है? हाजी सरवर यार खां के कब्जे से 2.5 एकड़ जमीन जिस पर हमारा वो था नहीं चक्रोड, वो 22 तारीख को खाली हुई कि नहीं हुई है? और उसके बाद उसके शिकायत करने वाले गफ्फार के हमला करने गए कि नहीं गए? उसने तहरीर दी कि नहीं दी? और जब उसको पकड़ा गया तो ये कहते हैं कि ये राजनीतिक मामला है। तो अब आप बताइए कौन को बखला रहा है, कौन गुमराह कर रहा है? ये सवाल मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने मोर्चा खोलता, उन्होंने ਵੱਡੇ ਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ पूर्व मुख्यमंत्री साहब भी उन्होंने भी आ रहे हैं और ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ आगू आ रहे हैं बड़े स्तर पे। उनके पूर्व मुख्यमंत्री को मैं आजमा चुका हूँ। मेरे लड़ाई में मेरे उधम सिंह के कार्यकर्ता ही काफी हैं, मेरे किच्छा विधानसभा की जनता और मेरे उधम सिंह कार्यकर्ता काफी हैं। हम पूर्व मुख्यमंत्री को भी जानते हैं, न शमशीर उठेगी न खंजर चलेगा, ये बात जो मेरे आजमाए हुए हैं। मैं जानता हूँ हरीश रावत जी को, मैं किच्छा में निपटा चुका हूँ,
मुझे कोई डर नहीं, ना हरीश रावत का, न राहुल गांधी का, न तिलकराज बिहड़ का। कानून का राज रहेगा। विधायक बन गए हो तो कानून से ऊपर नहीं हो, कानून का राज रहेगा और कानून हाथ में लेने की कोशिश करोगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। मेरी कोई उनसे निजी लड़ाई नहीं है, मेरी कोई खेत भेड़ की लड़ाई नहीं है, मेरी कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा उनसे नहीं है। ये तो राजनीतिक युद्ध है और युद्ध इस बात का है कि जब तुम गलत करोगे तो उसकी भाषा में तुम्हारा जवाब दिया जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ऐसे तरीके ये बताइए, मुझे 40,000 लोगों ने वोट दिया, उन 40,000 लोगों को मैं इनके लिए पिटने को छोड़ दूं? इनके गुंडों ने पीटे कि तुम शुक्ला के साथ क्यों थे, तुम भाजपा के साथ क्यों थे? मैंने छोड़ दूं इसलिए कि मैं हार गया हूँ। मैं हारा हूँ या जीता हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ ना। मेरे साथ भी 40,000 लोग थे ना। 40,000 लोगों ने मुझे वोट दे कहा ना मेरा प्रतिनिधि यही है और मैं दोबारा विधायक रहा हूँ। तो आप क्या बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या सलाह है कि मेरे लोगों को उनके लोग मारे हैं, उन पे गुंडागर्दी करें, राइफलें दिखाएं, गोली चलाएं, मैं छोड़ दूं? ਇਹ ਤਾਂ ਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਛਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ रहेगी। जहाँ जहाँ पाओ पड़ो संतन के कहते हैं बंटाधार। ये ऐसे महान संत हैं ये कि जहाँ भी इनके पाँव पड़े वहाँ यही हुआ। जब तक ये रुद्रपुर थे ये रोज हमारे भाई राजकोट हुआ के पीछे पड़े रहते थे। कभी उस पर SC/ST का मुकदमा लगवाना, कभी उस पर हत्या का मुकदमा लगवाना, कभी उसको ऐसे हालत में कर देना कि बेचारा छुप के रहता था, भागा फिरता था। याद होगा। और अब ये पहुंचे हैं किच्छा, संत जी के चरण किच्छा पहुंच गए हैं, तो किच्छा का बंटाधार होना ही होना। वरना जब तक ये नहीं थे, जब तक ये नहीं थे तब तक किच्छा में शांति थी, अमन था, चैन था, चुनाव होते थे, चुनाव जीतने हारने के बाद कोई कटुता नहीं रहती थी। हम सब मिलकर के क्षेत्र के विकास के लिए काम करते थे। ये रोज नई बात, झूठी बात। कभी ये कहते हैं मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पैसे लेके गया। मैं पूछना चाहता हूँ हेलीकॉप्टर आप चला रहे थे क्या? आपने देखा था क्या? कई मुख्यमंत्री को गाली बकना, अधिकारियों को गाली बकना, जो भी अधिकारी आ जाए। पिछला कप्तान भी खराब था, नया आ गया ये भी खराब। कप्तान भी हटाओ, SDM भी हटाओ, कोतवाल भी हटाओ, तहसीलदार भी हटाओ, तो क्या किया जाए? विधायक जी को चार्ज दे दिया जाए कि तुम ही SDM, तुम ही कोतवाल, तुम ही SP, तुम ही पटवारी, सब काम तुम ही करो, तुम ही जेल भेजो, तुम ही मजिस्ट्रेट बन जाओ, तुम ही सबको बरी कर दो। क्या चाहते हो आखिर? जनप्रतिनिधि ये नहीं है। अभी जनता ने न्याय बनाया है तो क्या खाना खत्म कर खाना ताला लगा दिया जाए? क्या आप बाली थाना चलाएंगे? ये जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति गलत है और इनकी शुरू से प्रवृत्ति रही है कि जब भी ये सत्ता में रहे हैं, जब भी ये कुर्सी पर रहे हैं, इन्होंने सत्ता को अपनी ड्यूटी समझा है। और यही कारण है कि इस बार इनकी मनमानी हो नहीं रही है। ये लूट खसोट नहीं मचा पा रहे हैं, इनके गुंडे गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता उनके खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। इसलिए ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰत्यारोप ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ जुबानी जंग में इतना कहना चाहता ਜਿਹੜਾ हूँ, स्तर पहुंच जुबानी जंग पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने उनको हमेशा श्री तिलकराज बिहड़ कहा है। हमने उन्हें अपना बड़ा भाई कहा है। जहाँ मिले वहाँ नमस्ते की है। वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं तेरा क्या होगा कालिया, 2027 में मेरी सरकार आ जाएगी, तेरा क्या होगा कालिया मुझे कहते हैं। तो मुझे वो पुराने अपने गब्बर सिंह समझते हैं क्या? कभी वो मुझे मेरे को कहते हैं 2 मुआ सांप है, कभी ये मेरी माँ गाली देते हैं कि मेरे पूज्य पिताजी सुखा समय से उन्हें गाली देते हैं। तो ये जो इनकी प्रवृत्ति है इन्होंने बहुत खराब किया। ये क्षेत्र की शांति खराब कर रहे हैं, क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे हैं। ये विधायक रहने के लायक नहीं है और इसीलिए हम इनकी विधायक जी इसके जो सत्याग्रह आप कर रहे हैं इसके क्या क्या मांगे हैं आपकी? उसको अभी हम ज्ञापन दे रहे हैं आपको। उसमें 3 ही मांगे हैं। पहली मांग यह है कि इस विधायक को जो विधायक पद का दुरुपयोग करके गुंडों को संरक्षण दे रहा है, अराजकता फैला रहा है, अधिकारियों का अपशब्द बोल रहा है, सरकार का अपशब्द बोल रहा है, ऐसे विधायक को इस संस्था खत्म की जाए क्योंकि विधायक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि हाजी सरवर खां से जो जमीन कब्जा हुई है 30 एकड़ जिसमें गौशाला बनाने का प्रस्ताव है, उस गौशाला को न बनने देने के लिए फिर से कब्जा करा रहे हैं। तो आज मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से के माध्यम से ज्ञापन देकर कि उन अपराधियों को से जमीन खाली कराई जाए, जमीन पर गौशाला बनाई जाए और उस हाजी सरवर खां की तरफ से शिकायत की गफ्फार खान है उस पर जो हमला हुआ है उस हमले के अपराधियों को जेल भेजा जाए। ये हमारी मांग है, जिसको लेकर हम सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारा ज्ञापन गवर्नर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को और विधानसभा अध्यक्ष को जा रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सुनाते जो मेट्रो रोड चालक
पायलट कब से मैंने ये नहीं कहा मैंने उनका नाम नहीं लिया। मैंने कहा जो लोग मैंने सुना था ड्राइवर के बड़े होंगे वो पायलट कब बन गए, ये मैंने कहा। मैंने उनका नाम नहीं लिया। शुक्ला साहब खैर अपने अंदाज ਦੇ ਵਿੱਚ देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में पूर्व विधायक हैं राजेश शुक्ला किच्छा के धरने पर डटे हैं। तमाम वो समर्थक हैं उनके जो सहयोग में पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी पहुंची हैं। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है सभी लोग पीछे आ जाए। जहाँ विधायक जी बैठे हैं दूसरे कार के आ जाए और जहाँ आइए आइए सभी लोग आगे आ गए। सब लोग पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ सब लोग। तो ऐसी तमाम अपडेट के साथ जुड़े रहिए राज नजरिया न्यूज के साथ। मैं अमन सिंह, जय हिंद, जय भारत।